देखिए, बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क होता है। संभल जाइए नहीं तो पछताएंगे। नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ गए थे तो उनके समर्थकों ने भी उन्हें सचेत किया था, कहा था कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जदयू की जरूरत है, जरूरत निकल जाएगी, उन्हें किनारा लगा दिया जाएगा। नीतीश उस समय नहीं संभले तो अब किनारे लग जाने से डरे दिख रहे हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव तो नीतीश के साथ लड़ा, लेकिन अब विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश पर दबाव बनाया जा रहा है। तो नीतीश की नाराजगी की खबरें भी निकल करके आ रही है। अब नाराजगी 16 दिसंबर के अमित शाह ने सीएम पद के विवाद को हवा दे करके बढ़ा दी है। शाह ने नीतीश की दावेदारी को मानने से इनकार कर दिया है और कह दिया है अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। बाद में बिहार बीजेपी के नेताओं के बयान सामने आने लग गए। कहा गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव नतीजे के बाद सीएम कौन होगा इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। और अब इन सब के बीच डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का एक बयान सामने आया है जिसने एनडीए में हंगामा मचा दिया है। तो क्या है डिप्टी सीएम के बयान जिससे जदयू भी भड़क उठी है, और इस पर जो है आज हम पूरी जो है विशेष चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती थी। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस दिन देश भर में बीजेपी नेताओं ने कई आयोजन किए, लेकिन पटना में बीजेपी कार्यालय में डिप्टी सीएम का भाषण इस समय चर्चाओं में आ गया है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिहार जंगल राज से मुक्ति दिलाई है। हालांकि अब भी मिशन पूरा नहीं हुआ है, बीजेपी का मिशन अभी अधूरा है। बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार हो तभी हम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। और गिरे की राजनीति से बिहार को कलंकित किया है, उससे मुक्ति भारतीय जनता पार्टी के वह कार्यकर्ता कार्यकर्ता ने दिलाया है, लेकिन अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है, मिशन अधूरा है। भाजपा की अपनी सरकार हो तभी संजय अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तभी हमारा और आपकी मन के अंदर शांत होगा। अब ये बात साफ है विजय सिन्हा क्या चाहते हैं। विजय सिन्हा का इशारा कहाँ था, सीधे सीधे सीएम पद पर दावेदारी ठोक दी है। संकेत दिया है कि इस बार बीजेपी जदयू को सीएम पद नहीं देगी। इस बार बीजेपी का सीएम बनाना तो जिस तरह से खेला महाराष्ट्र में किया था वही खेला अब जो है बिहार में दोहराया जाएगा। महाराष्ट्र में शिंदे सीएम से डिप्टी सीएम बन गए और फडणवीस डिप्टी सीएम से सीएम बन गए। ऐसा ही बिहार में भी होना है। सिन्हा के इस बयान से पहले ही गुस्से में दिख रहे नीतीश कुमार की नाराजगी को और बढ़ने का संकेत मिल रहे हैं। दरअसल सीएम पद को लेकर के पूरा बखेड़ा 16 दिसंबर को शुरू हुआ था। इस दिन अमित शाह से पूछा गया था कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से सीएम पद का चेहरा कौन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में इस पर जवाब देते हुए कहा था कि सीएम पद का दावेदार कौन होगा यह अभी तय नहीं है, इसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। जोर पकड़ा कि बीजेपी नीतीश कुमार का वही हाल करने जा रही है जैसा उसको महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ किया। हालांकि अमित शाह के इस बयान पर सियासत गर्म होने के बाद बीजेपी की सफाई भी आई थी। बीजेपी ने दिल्ली में कोर कमेटी के बैठक बुलाई और बैठक बुला करके कहा था कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन क्या सीएम नीतीश कुमार ही होंगे, इस पर अभी तक किसी ने कुछ बोला नहीं है और न ही बोला गया है, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि बीजेपी नीतीश को सीएम पद देने को तैयार नहीं है। जैसा शिंदे के साथ किया था वैसा ही नीतीश कुमार के साथ करने की तैयारी चल रही है। पहले हम तो यह देखते हैं कि आखिर विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है। विजय सिन्हा ने भी वही बात बोला जो बात अमित शाह ने संकेतों में बोले थे। अब तक शाह ने अपने बयान पर किसी तरह की कोई सफाई नहीं दी है। वो बात अलग है कि नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें जरूर इसके बाद आती रही है, इसका असर भी दिखाई देने लगा है। नीतीश कुमार इस समय बिहार प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं और निकले हुए भी हैं, लेकिन उनकी यात्रा से बीजेपी के नेताओं को दूर रखा गया है। नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर के जो बैनर और पोस्टर जारी हो रहे हैं उसमें उनकी सीएम पद को लेकर खुलकर दावेदारी की जा रही है। जदयू की तरफ से साफ संकेत दिए जा रहे हैं
कि सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे, इसलिए यात्रा के पोस्टरों पर नीतीश कुमार ही छाए हुए हैं। दोनों डिप्टी सीएम को जगह नहीं मिल रही है। यात्रा के दौरान नीतीश कुमार तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन भी कर रहे हैं और इसमें कई योजनाएं जो है उन विभागों की है जिस विभाग का मंत्री पद बीजेपी विधायक के पास है। लेकिन बीजेपी के मंत्रियों को भी नीतीश की यात्रा से दूर रखा जा रहा है। इस बीच यह खबर आना शुरू हो गया है कि अगर जल्दी से इस विवाद पर बीजेपी की तरफ से कोई सफाई नहीं आती है तो नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ सीएम पद को लेकर के है और यह बात अब बीजेपी और आरजेडी दोनों को ही पता है कि नीतीश कुमार के लिए सिर्फ सीएम पद महत्वपूर्ण है। सीएम पद बचाने के लिए वह पाला बदलने में देर भी नहीं लगाएंगे। वैसे भी जब नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होना होता है तो वह बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी बताने लगते हैं और जब एनडीए में आते हैं तो लालू राबड़ी राज को जंगल राज की बात करने लगते हैं। यानी नीतीश कुमार के लिए पलटी मारने का ग्राउंड तैयार है। जिस तरह से नीतीश कुमार बीजेपी के कार्यक्रमों से, बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी के बैठकों से जो इस प्रकार से दूरी बना रहे हैं, यह कहा जा रहा है कि वह कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। वैसे इस समय खरमास चल रहा है और खरमास में नीतीश कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। 2023 की बात करें तो 2023 में भी नीतीश कुमार खरमास में इस तरह से बिहार में विकास यात्रा निकाल रहे थे। उस समय महागठबंधन में थे और उनका बयान आया था कि अमित शाह से उनकी बातचीत हो रही है। दरअसल उस समय आरजेडी के नेता नीतीश कुमार पर सीएम पद छोड़ने का दबाव बना रहे थे और जब नीतीश ने कहा कि अमित शाह से उनकी लंबी चर्चा चल रही है, आरजेडी नेताओं का दबाव अचानक गायब हो गया। उसके बाद 2024 में खरमास शुरू हुआ तो आरजेडी की तरफ से लोकसभा चुनाव में जदयू की कई सीटों पर दावा ठोका जा रहा था। नीतीश सीट बचाने के लिए पाला बदलकर एनडीए में आ गए और अब एक बार फिर खरमास चल रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश का मन एक बार फिर डोल रहा है। ऐसे में नीतीश अगर पाला बदल लेते हैं तो इस बार भी किसी को आश्चर्य नहीं होगा। अब नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, इसके संकेत आरजेडी की तरफ से यानी कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी मिलने लगे हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव के निशाने पर नीतीश की जगह बीजेपी आ गई है। वह दावा कर रहे हैं कि केंद्र के नेताओं ने बिहार की सरकार को हाईजैक कर लिया है। नीतीश कुमार कुछ काम नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया है कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आएंगे, बस दिन, तारीख और समय तय होना है, बाकी सब कुछ तय हो गया है। बड़ा खेल होना तय माना जा रहा है। नीतीश कुमार को एहसास हो चुका है कि बीजेपी उन्हें जो है धोखा देने की तैयारी कर रही है। नीतीश धोखा खाने को तैयार नहीं है, इसलिए वह पाला बदल सकते हैं। अब जदयू के तरफ से यह कहा जाने लगा है कि अगर बीजेपी ने 14 जनवरी तक यह साफ नहीं किया कि चुनाव नतीजे आने के बाद एनडीए को बहुमत मिलता है तो सीएम कौन होगा, तो नीतीश कुमार ही सीएम होंगे या नहीं, यह चाहे सीट बीजेपी का ज़्यादा हो, चाहे सीएम पद पर बीजेपी को क्लियर मैसेज अभी ही देना होगा। नहीं तो जदयू यह फैसला करेगा कि उसको किसके साथ जाना है, किसके साथ मुकाबला में जाना है। यह साफ माना जाएगा कि अगर नीतीश के सीएम पद पर संकट आएगा तो वह बीजेपी के साथ तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जिस तरह से अमित शाह के बाद विजय सिन्हा ने सीएम पद को लेकर के बयान दिया है, उससे नीतीश और जदयू अभी तक सतर्क हो गई है। इसकी जो झलक है वह अभी एनडीए की बैठक में दिखाई थी, जो जेपी नड्डा के घर पर हुई थी और उसमें नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। इसके बाद जो है चर्चाओं का बाजार और ज़्यादा गर्म हो गया। नीतीश अभी जो है अमित शाह के दोनों बयानों से नाराज हैं। तो यही वजह है, यह भी माना जा रहा है कि अमित शाह जब पटना पहुंचेंगे तभी नीतीश कुमार उनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। हो सकता है तब भी ना करें, क्योंकि अब आमने सामने की बात करना चाहते हैं कि किस तरह से विधानसभा चुनाव में एनडीए एकजुट होकर उतरेगा। अगर एकजुट होगा तो किसकी शर्ती मानी जाएगी, जदयू की या फिर बीजेपी की। तो बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।